नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला में मैं आज मेरे दिवंगत पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत के अंतिम काव्य संकलन ए मेरे मन से एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है चुनमुन। वस्तुतः यह कविता उन्होंने अपने 1.5 वर्ष के पोते पर लिखी थी। देखिए, एक व्यक्ति जो अपने जीवन के अंतिम दौर में है। चिकित्सकों ने उन्हें बता दिया कि उनका जीवन अल्पकाल के लिए है। कैंसर जैसी व्याधि से जूझते हुए, तन में व्याधि मन में समाधि का भाव लिए वे निरंतर सृजनरत रहे। यह कविता उसी छोटे से शिशु की उन चंचलताओं को, उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को किस रूप में देखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आइए सुनते हैं कविता चुनमुन। चुनमुन बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है। वह मेरा पोता है 1.5 साल का। केवल पापा बोलता है। पापा तो उसके पापा हैं ही, पर वह सबको पापा कहता है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु। उसने सब में पापा भाव जैसे विकसित कर लिया है। केवल पापा बोलता, पापा तो उसके पापा हैं ही, पर वह सबको पापा कहता, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु। उसने सब में पापा का भाव जैसे विकसित कर लिया। चुनमुन बड़ा समझदार है, अनुकरणशील है, चौकीदार है। नहीं बोल सकता तो क्या हुआ, वह दिन भर घर का चक्कर लगाता रहता है। कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, कभी एक बरामदे में तो कभी दूसरे बरामदे में। किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर, सबको उसने छान मारा है। जब कभी कोई मिलने आता है, घंटी बजती है, वह दौड़कर बरामदे में जाता है। जो भी आता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या युवा, परिचित हो या अपरिचित, वह सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उनके पैरों में धोख देता है। चुनमुन बड़ा प्रसन्न है, भोला है। जब भी घर में झाड़ू लगती है, वह झाड़ू लेकर कभी कुर्सी झाड़ता है, कभी फर्श साफ करता है। जब घर में बर्तन मंजते हैं, तो वह भी बर्तनों को टटोलता है, उसमें पानी डालता है, सर्फ डालता है। जब मेरे मालिश होने लगती है, वह भी अपने छोटे छोटे प्यारे हाथों से मालिश करता है, उंगलियों को दबाता है, हथेली और पगथली में तेल लगाता है, एक्यूप्रेशर करता है। उस दौर में मेरे पिताजी ने एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के कई कैंप भी लगाए थे और एक माहौल तैयार करने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए उन्होंने जीवन के उस अंतिम अवस्था में भी एक्यूप्रेशर से कुछ स्वास्थ्य लाभ की कोशिश की थी। तो उसमें किस तरह से वो शिशु रम जाता है, उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है। जब भी मेरे मालिश होने लगती है, वह भी अपने छोटे छोटे प्यारे हाथों से मालिश करता है, उंगलियों को दबाता है, हथेली और पगथली में तेल लगाता है, एक्यूप्रेशर करता है। जब प्रार्थना का समय होता है, हाथ में निर्ग्रंथ भजनावली लेकर शांत चित्त बैठ जाता है। अपने तुतले स्वर अ अ हम सबके साथ मिलाता है। जब कभी प्रार्थना में हमें विलंब हो जाता है, वह समय पर दरी बिछाने का प्रयत्न करता है, सबको पापा कहकर बुलाता है। स्वयं चुपचाप हाथ में किताब लेकर आंखें मूंद अकेला बैठ जाता है। चुनमुन बड़ा स्नेहिल है। जब अम्मा कॉलेज जाती है, अम्मा मेरी दादी, जब अम्मा कॉलेज जाती है, बरामदे से उतरकर टाटा करता है, उन्हें विदाई देता है।
जब अम्मा ऑटो रिक्शा में वापस आती हैं, साग सब्जी फल फ्रूट ले अपने साथ लाती हैं, जो ही ऑटो की आवाज सुनाई देती है वह बाहर जाकर उनसे लिपट जाता है, बड़ा प्यार जताता है, चुनमुन अबोल होकर भी अपनी हलचल से सब बात कह देता है, बड़ों के इशारों को समझ लेता है, वह बाल रूप में जैसे भगवान है, निर्विकार निर्लेप। प्रभु उसे शक्ति दो, प्रभु उसे शक्ति दो कि वह किशोरा अवस्था में खूब खिले, यौवन अवस्था में फले फूले, वृद्धावस्था में उसके अनुभवों की वनस्थली महके, वह अपने अमृत अनुभवों से दुखियों के दुख को काटे, परेशान चिंतित व्यक्तियों को उचित परामर्श और समाधान दे। प्रभु उसे यह समझ दो कि वह बड़ा होकर भी सबका सहयोगी बने, विनम्र बने, स्वावलंबी बने, पुरुषार्थी बने, उसके बचपन का निर्लिप्त भाव निष्काम कर्म में रूपांतरित हो, उसके बचपन का पापपन, उसके बचपन रिपीट उसके बचपन का पापापन सबको पापा सा प्यार दे, स्नेह दे, विकास की सुविधाएं दे, आगे बढ़ने का साहस और विश्वास दे, उसके बचपन का निर्लिप्त भाव निष्काम कर्म में रूपांतरित हो, उसके बचपन का पापा मन सबको पापा सा प्यार दे, स्नेह दे, विकास की सुविधाएं दे, आगे बढ़ने का साहस और विश्वास दे। यह कविता उन्होंने 29 जुलाई 1993 को सुबह 5 बजे लिखी थी, अपने दिवंगत पिता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।